वक्फ एक धार्मिक संपत्ति है जिसे मुस्लिम धर्म के अनुसार दान में दिया जाता है और जिसका उपयोग धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाता है। भारतवर्ष में वक्फ का गठन 1912 के बाद हुआ था, जब लावारिस संपत्ति अर्थात अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को बिहार सरकार की घोषित कर दी गई थी। वक्फ बोर्ड स्थानीय और राज्य स्तर पर हैं, जो वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। वक्फ में संशोधन अप्रैल 2025 के पहले भी 2 बार हो चुके हैं। तब वक्फ में हुए संशोधनों पर किसी को इतनी परेशानी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। समझ से परे है। लेकिन मुझे राजनीति में आने के बाद इतना अवश्य समझ में आ गया है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने सत्ता में बने रहने के लिए हर वो काम किया जिससे दिल्ली के सिंहासन पर कांग्रेस का अर्थात स्पष्ट शब्दों में कहें गांधी परिवार का कब्जा बना रहे। सत्ता में बने रहने के लिए चाहे उन्हें देश ही क्यों न बेचना पड़े। मुस्लिम महिला साहबानों, भूतपूर्व कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी की बिन ब्याही पत्नी उज्ज्वला तिवारी दोनों को कितना कष्ट दिया गया, समझ से परे है। एक लंबे समय तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद, दोनों के मुकदमे जीतने के बाद दोनों का अंत कैसा हुआ यह सर्वविदित है। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाई। वक्फ में दी गई शक्तियों का यदि सही और सच्ची भावना के साथ लागू किया गया होता तो मुस्लिम समाज की हालत आज इतनी दयनीय नहीं होती। राजनीतिक पार्टियां आज भी वक्फ पर देश हित से ऊपर अपनी पार्टियों के हितों को ध्यान में रखकर ही विचार व्यक्त कर रही हैं। अतः मुस्लिम समाज के गरीब, ईमानदार, देश प्रेमी जनता से स्पष्टवादी जन आधार पार्टी आग्रह करती है कि आप लोग अपने समाज के बाहुबलियों, मावालियों, देशद्रोही जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं, विश्वास ना करें। अपनी बुद्धि का उपयोग करके देश के विकास में सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।